नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि अकाट्य राजयोग कुंडली में कौन से ग्रह बनाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, अकाट्य राजयोग कैसे होते हैं, कुंडली में कौन से ग्रह बनाते हैं। तो देखिए, कन्या लग्न गति बुधे विबुधा माते च जाया स्थिति भौमार को सैजिक विभवने बुद्धस्ति मृगो भृगो नंदने योगीस्मिन्मनुजस्य यस्य जननं तच्छासनं सर्वदा राजा न प्रबलस्य एं सुविमला मालावमौलिस्थिति। इस प्रकार से शास्त्र में उल्लेख मिलता है, लिखा है कन्या लग्न गति बुधि। देखिए ध्यान से, यदि जिस जातक के जन्म समय में जन्म कुंडली में कन्या लग्न में बुध बैठा हुआ हो, ध्यान से देखिए, जिस जातक के जन्म समय में कन्या लग्न में बुध बैठा हुआ हो, तो कन्या लग्न का बुध आपको बता दे कि कन्या लग्न का बुध उच्च का भी होता है और स्वगृही भी होता है। तो जिस जातक का जन्म समय में कन्या लग्न में बुध हो और सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ हो, सातवें घर में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो और तृतीय स्थान में या तृतीय स्थान में सूर्य और मंगल हो, या तृतीय स्थान में क्या हो, सूर्य और मंगल हो, और षष्ठ स्थान में छठवें स्थान में, इसको शत्रु घर भी बोलते हैं छठवें घर को, और षष्ठ स्थान भी बोलते हैं। तो षष्ठ स्थान में शनि हो और चतुर्थ स्थान में शुक्र हो। चौथे स्थान में कौन सा ग्रह हो, शुक्र हो। तो ऐसा जातक साधारण परिवार में जन्म लेने पर भी, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेने पर भी, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोक सेवा आयोग की सर्वोच्च परीक्षाओं में, अर्थात लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर राज्य के या राष्ट्र के सर्वोच्च पदों पर अलंकृत होकर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है। अपने कुल की और वंश में प्रसिद्धि को भी पाता है, अपने कुल में और वंश में प्रसिद्धि को भी पाता है, और देश में सम्मानजनक पद पर प्राप्त होकर, अलंकृत होकर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है। इस योग में, ऐसे योग में जातक की आज्ञा का माला की तरह, जातक की आज्ञा को माला की तरह सभी लोग सिर पर धारण करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस जातक के जन्म समय में कन्या लग्न में बुध बैठा हुआ हो
और सप्तम स्थान में बृहस्पति हो और या तृतीय स्थान में सूर्य और मंगल हो, षष्ठ स्थान में शनि हो और चतुर्थ में शुक्र हो। चतुर्थ स्थान में चतुर्थ भाव में शुक्र हो। ऐसे जातक के प्रबल राजयोग होते हैं और सर्वोच्च परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है, अलंकृत करता है और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है। ऐसे ही जातक की आज्ञा को सभी लोग माला की तरह शिरो धारण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने जो है ये, ताकि आप लोग ठीक ढंग से समझ सके, यहाँ पर कुंडली बनाई है। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। तो सबसे पहले कन्या लग्न का ही इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, इस सूक्ति में उल्लेख हुआ है। तो देखिए, कन्या का बुध लग्न में क्या हो? कन्या का बुध हो, क्योंकि कन्या का बुध स्वगृही भी होता है और उच्च का भी होता है। तो लिखा भी है, अन्य जगह भी लिखा हुआ है कि लग्नो यस्य बुध शुक्र यस्य केंद्र बृहस्पति दशम मंगार को यस्य सहजातो कुलदीपक। यानी जिसका लग्न में बुध और शुक्र हो, केंद्र में बृहस्पति हो, ये केंद्र के भाव हैं लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो ऐसा जातक कुल में ख्याति अर्जित करता है, प्रसिद्धि अर्जित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी जातक का जन्म समय में कन्या लग्न हो और बुध बैठा हुआ हो और सप्तम स्थान ये माना गया है 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम स्थान में बृहस्पति हो, लग्न में बुध हो, सप्तम स्थान में केंद्र का क्या हो? बृहस्पति हो। ये बुध जो है स्वगृही भी है और उच्च का भी है। और ये जो है मीन का बृहस्पति, ये भी जो है स्वगृही है और केंद्र में बैठा हुआ हो है। तो जिस जातक का लग्न में बुध हो, कन्या लग्न में बुध हो और सप्तम स्थान में किसका? मीन राशि का बृहस्पति हो और तीसरे स्थान में तृतीय भाव में मंगल हो, ये मंगल भी स्वगृही है, इसके साथ सूर्य हो तो और उत्तम। यदि सूर्य न भी हो तो तीसरे स्थान में स्वगृही मंगल हो, पराक्रम स्थान में स्वगृही मंगल हो और षष्ठ स्थान में, छठवें स्थान में भी जो है यानी कुंभ का शनि, स्वगृही शनि हो, छठवें स्थान में कुंभ का स्वगृही शनि हो और चौथे स्थान में शुक्र हो। चौथे स्थान में कौन सा ग्रह हो? शुक्र हो। तो ऐसे जातक के अकाट्य राजयोग होते हैं। निश्चित ही वह किसी सर्वोच्च पद पर को अलंकृत करता है, शोभायमान करता है और देश के लिए अपना अनमोल अमूल्य योगदान देता है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी मेरे चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।